अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को लंदन में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और उनके एक ज़ाहिरी दुश्मन जो हैं गुलफाम हुसैन, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और चार्ज कर लिया है। इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून जो है, उनके जो कारकुन हैं, वो सीने पे गुलफाम हुसैन की फ़ोटो रख के और इस वक़्त जनाब सोशल मीडिया के ऊपर इंटरव्यू दे रहे हैं और बहुत खुशी का इज़हार कर रहे हैं। और उनका मानना ये है कि गुलफाम हुसैन जो है, उसने नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की फैमिली को ना सिर्फ ताक़ब किया बल्कि धमकी दी और इस तरह के मामलात किए और उनको आखिरकार पुलिस ने जो है वो आज हैमरस्मिथ पुलिस स्टेशन में बुलाया और उसके बाद उनको अरेस्ट करके उनके खिलाफ फर्द जुर्म लगा दिया। अब गुलफाम हुसैन जो है, उनको हफ्ते के रोज़ जो है वो, क्योंकि कल छुट्टी है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद पता लगेगा कि उनको सज़ा होती है या उनको वॉर्न किया जाता है या फिर उनको रिहा कर दिया जाता है। ये अब परसों पता लगेगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून बड़ी खुश है और मुस्लिम लीग नून को खुश होना भी चाहिए, इसलिए कि गुलफाम हुसैन जो है, उनको 12 तारीख को जब नवाज शरीफ आए थे, उस रोज़ जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, उन्होंने ये क्लेम किया था कि खुर्रम भट्ट साहब ने उनको गिरफ्तार करवाया है, क्योंकि उनका वहाँ पर आना मना था। और उसके बावजूद गुलफाम हुसैन, जो गुलफाम हुसैन है, निडर शख्स है, दिमाग से कम सोचता है, शायद दिल से सोचता है। सारे कॉन्सिक्वेंसेस को भूल कर वो फिर भी वहाँ पर आया, ये उसकी दलेरी है। लेकिन आज उसका रिजल्ट जो है, उनकी गिरफ्तारी की सूरत में सामने आया है। और मुस्लिम लीग नून का खुश होना इसलिए भी बनता है कि जो इस वक्त मियाँ साहब हैं, जैसे वो पाकिस्तान से आए हैं, जैसे वो लाहौर वाली सीट भी अपनी हार चुके थे, एबटाबाद वाली भी हार चुके थे और उनका सियासी कैरियर जो था वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तबाह हो चुका था। फिर उनको किसी न किसी टक्कर का, जो किसे कहते हैं ना, लीडर चाहिए था, तो वो गुलफाम हुसैन उनको मिल गया और आखिरकार उन्होंने गुलफाम हुसैन को नून लीग के मुताबिक मात दे दी। तो जो मियाँ साहब की पोलिटिकली हालत इस वक्त पाकिस्तान में हो गई है, उसके बाद गुलफाम हुसैन ही मेरा ख्याल है कि मैदान में उतरना चाहिए था। और फिलहाल गुलफाम हुसैन के मुकाबले में उन्हें थोड़ी सी फतह हासिल हुई है, क्योंकि अगर वो किसी और की तमन्ना करते, जो कि बड़ी देर से कर रहे हैं, यहाँ पे बड़े एक्टिविस्ट हैं, नाम लूँगा तो फिर थोड़ी सी मुस्लिम लीग नून वालों को ज़रा ज़्यादा तकलीफ भी हो सकती है। लेकिन वो जानते हैं कि वो किसको गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, किसको बंद करवाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर उनकी दाल नहीं गली और शायद आगे भी नहीं गलेगी, क्योंकि बाकी लोग जितने भी यहाँ पे आते हैं, जब वो प्रोटेस्ट करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, वो लीगली करते हैं, चीज़ों का इस्तेमाल सही करते हैं और सोच समझ के बात करते हैं। कि लेकिन गुलफाम हुसैन एक आज़ाद आदमी है, दिमाग से बिल्कुल नहीं सोचता। परसों उन्होंने जब मुझे इंटरव्यू दिया, उन्होंने जो आज मुस्लिम लीग खुश हो रही है, वो उस इंटरव्यू के अंदर क्या कह रहे हैं कि जो जेल की बात कर रहे हैं, हथकड़ी की बात कर रहे हैं, फिर कब्र की बात कर रहे हैं, ये खुद सुन लें आप। अल्लाह दी कसम है, जेल और सके गुलफाम वासी, हथकड़ी गुलफाम दा जेवर है, ते जेल गुलफाम दा ससुराल है, ते कब्र भी गुलफाम दी ससुराल है। और बच के रहना, नवाज शरीफ गुलफाम नाल पंगा नहीं चंगा। जी हाँ नाज़रीन, आपने सुना, इसको कहते हैं आ बैल मुझे मार। वो शख्स तो खुद पहले से ही बेरोजगार भी है बेचारा, गरीब आदमी है, नौकरी उसके पास नहीं है, आगे पीछे कोई फैमिली नहीं है। तो वो तो अपना सर लेके मैदान में कब से उतरा हुआ था और वो डरता नहीं था। वो कहता था मेरे साथ जो मर्जी कर ले, लेकिन मैं एमन फील्ड वालों को जो है वो कहीं ना कहीं टकरूंगा और उनके साथ जो उनका जो भी 36 का आंकड़ा था, वो उसको हमेशा पूरा करते थे। अब मसला ये है कि ये वो शख्स है गुलफाम हुसैन की, जो बहुत ही करीब था नवाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ की फैमिली के। और इन्हीं लोगों ने जो आज क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने अंदर करवाया। अब ये देखें कि ये उनकी नवाज शरीफ के साथ उस वक्त की तस्वीर है, जब नवाज शरीफ ने इनको ये थपकी दी थी और कहा था कि आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले हैं, क्योंकि इस अकेले और तनहा शख्स ने पीटीआई के 400-500 लोग वहां पे जमा थे एमन फील्ड के बाहर, और ये शख्स लड़ पड़ा था, फायर एक्सटिंग्विशर उठा लिया था, कभी लोहे की राड उठा लेता था। और इससे पहले पीटीआई की तरफ से भी ये इसी तरह अंदर हो चुका है। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ और ये जो शख्स आज अपने सीने के ऊपर उनकी तस्वीर सजाए हुए और इंटरव्यू दे रहे हैं कि जनाब बहुत बड़ा मार्का मार लिया, बहुत बड़ा मैदान मार लिया, इनके साथ भी इनकी तस्वीर देख लें, ये भी उनको थपकी दे रहे हैं। फिर जो नवाज शरीफ हैं, उनके पोते के साथ भी इनकी तस्वीर है।
और नवाज शरीफ के साथ इसके अलावा इनकी बहुत सारी तस्वीरें हैं। तो ये नून लीग के बहुत ही सरगर्म रुकन थे और ये हर जगह जहां पीटीआई का जलसा होता था ये वहां भी पहुंच जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये शख्स जो है इसने पार्टी बदल ली और ये पीटीआई या इमरान खान की तरफ आ गया। पीटीआई का पूरे जर्नलिस्ट यहाँ पे जो है कह रहे हैं जी पीटीआई का कारकुन गुलफाम हुसैन गिरफ्तार हो गया। बेसिकली पीटीआई वाले जो हैं वो खुद भी जो है वो इन्हें ऑन नहीं करते। जो गुलफाम हुसैन कल के इंटरव्यू में, परसों के इंटरव्यू में उन्होंने मुझे बताया कि पीटीआई वालों ने तो कभी मुझे फ़ोन तक नहीं किया कि आप गिरफ्तार हुए हो, छूट गए हो। तो बेसिकली वो इमरान खान का मदाह है, इमरान खान को चाहता है। और उसने जो अपने इंटरव्यूज़ में कहा, उसने कहा कि उसने रियलाइज़ किया कि इमरान खान एक सच्चा लीडर है और इमरान खान ने कोई करप्शन नहीं किया है बनिस्बत शरीफ फैमिली के, और मैं बहुत बड़ी गलती पे था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मजलूम और जो हक पे बंदा होता है उसका साथ देना चाहिए। तो ये उनका मौक़िफ़ था। बहरहाल जो गुलफाम हुसैन हैं उन्होंने जो ठानी हुई थी और वो जो कह रहे थे कि हथकड़ी मेरा ज़ेवर है और जेल मेरा ससुराल है, तो फ़िलहाल हथकड़ी उनको लग गई है। अब वो ससुराल जाते हैं कि नहीं जाते, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर जब आप देखते हैं कि नून लीग वाले जो हैं वो जब वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे शोर-ओ-गुल होता है, दोनों तरफ से होता है, और फिर वहाँ पे कई दफ़ा जो है वो लूज़ टॉक भी होती है, गालम-गलोच भी होती है, जिसकी हम हमेशा मुखालफत करते हैं। चाहे वो पीटीआई वाले करें, चाहे वो कोई एक्टिविस्ट ग्रुप करे या कोई और करे या नून लीग वाले करें। तो गुलफाम हुसैन के ऊपर भी नून लीग वाले ये इल्ज़ाम लगाते थे कि गुलफाम हुसैन जो है वो सोशल मीडिया पे बैठ के शरीफ खानदान के बारे में उल्टी-सीधी बातें करता है, गालम-गलोच करता है, ये सारी चीज़ें करता है। और गुलफाम हुसैन का क्लेम ये था कि भई ये तो गाली वालों को पसंद करते हैं, ये तो वो एक टिकटॉकर हैं कोई मिस्टर मिठा, उनका ज़िक्र उसने किया मेरे इंटरव्यू में कि उसको तो रायविंड में बुलाया जाता है, प्रोटोकॉल दिया जाता है, तो इनको तो गाली वाले पसंद आते हैं, तो ये कैसे ये बात क्लेम कर सकते हैं। बहरहाल आज नून लीग जो है उनकी एक तरह की जीत हुई है और नून लीग बड़ी खुश है कि गुलफाम हुसैन जो है वो अरेस्ट हो गया है और उसके खिलाफ फर्द जुर्म जो है वो आयद हो गई है। अगर इसमें गुलफाम हुसैन को सज़ा होती है, वो 3 महीने होती है, 4 महीने होती है, 5 महीने होती है, या बिल्कुल नहीं होती, या वॉर्न करके छोड़ दिया जाता है। बहरहाल ये मुझे पता है कि गुलफाम हुसैन जो है वो बाज आने वाला नहीं है। वो जब भी इन सारी सिचुएशन से बाहर आएगा वो फिर उसी तरह की हरकत करेगा, क्योंकि वो बिल्कुल दिमाग से नहीं सोचता और कई दफ़ा वो ऑब्वियसली कानूनी तरीके से देखा जाए तो लिमिट क्रॉस करता है, और उसी लिमिट क्रॉस करने की वजह से आज गुलफाम हुसैन जो है वो इन मुश्किलात से दो चार है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं जैसे शान अली हैं, और शान अली खुद जो है वो एक लॉ के स्टूडेंट हैं। शान अली को दबाने के लिए, शान अली को इसी तरह उसके खिलाफ जो है वो एक मुहिम चलाने के लिए या उसको गिरफ्तार करवाने के लिए उसको कोर्ट में ले जाया गया, उसके खिलाफ उसकी यूनिवर्सिटी में शिकायत की गई, बहुत कुछ किया गया। लेकिन चूंकि वो एक स्मार्ट जो कैंडिडेट है, वो अपना सोच समझ के चलता है और तोल के बोलता है और कानून जो है उसका एहतराम करता है, तो वहाँ पर नून लीग जो है वो बेबस है। और दूसरे लोग जो हैं जो आते हैं उनके साथ वो भी इसी तरह चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अगर किसी को थ्रेट नहीं कर रहे, किसी को धमकी नहीं दे रहे, कोई आपके हाथ में कोई ऐसा वेपन नहीं है, कोई आप ऐसी हरकत नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन नून लीग वाले जो हैं वो इस गिरफ्तारी को लेकर साथ ये भी कह रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, उनके माँ बाप तक जा रहे हैं कि अपने बच्चों को मना करें कि वो एमएम फील्ड ना आए, वो इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि कानून अपना रास्ता बनाएगा, कानून जो है वो लोगों को गिरफ्तार कर लेगा। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 3-4 साल से शान अली है, पीटीआई वाले हैं, बाकी लोग हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वो कानून को हाथ में या वो इस तरह की बातें नहीं करते कि जिससे आपको मौका मिल जाए या फिर इस मुल्क के कानून को मौका मिल जाए कि अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट का, किसी चीज़ का ब्रीच किया है, जैसे कि जो गुलफाम हुसैन था उसको मना किया गया था कि उसने इस एरिया में एमन फील्ड के इर्द-गिर्द नहीं आना, वो फिर भी बेबाकी से आ गया, और क्योंकि वो डरता वर्ता नहीं है, और उसके बाद वो आ गया और आपको मौका मिल गया। बाकी जो लोग हैं वो रोज़ वहाँ पे आते हैं, और पिछले 3-4 साल से हज़ारों लोग वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे सैकड़ों एहतजाज हुए हैं, किसी एक शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया और ना ही आइंदा किया जाएगा। तो ये जो एक डराने की कोशिश की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि लोग इसके ऊपर कान धरेंगे। अलबत्ता नून लीग वाले ये जो उनको गुलफाम हुसैन के की शक्ल में एक खुशी मिली है, एक सेटिस्फेक्शन मिली है, उसको एंजॉय करें और देखते हैं कि फिर गुलफाम हुसैन जो है
वो जेल जाता है, बाहर आता है या क्या होता है। लेकिन जो मैंने कहा था कि नून लीग वाले खुद ही लोगों को लीडर बना देते हैं, तो गुलफाम हुसैन भी लगता है कि आने वाले वक्तों में एक और लीडर बन के सामने आएगा और वो अपनी इन चीज़ों को, जो गिरफ्तार हो रहा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, जो लोग पीटीआई के हैं, इमरान खान के फॉलोअर हैं, लाजमी सी बात है वो गुलफाम हुसैन को उसकी दलेरी की वजह से पसंद करेंगे। और आपके जो लोग हैं वो ये खुशियाँ मनाएंगे कि हमने एक ऐसे शख्स को जो नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए एक मसाइल का बाइस बना हुआ था, उसको हमने गिरफ्तार करा दिया है। देखते हैं कि इस गिरफ्तारी से क्या निकलता है। फिलहाल आप जो खुशी मना रहे हैं उसको जारी रखें, क्योंकि आपका हक बनता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।